हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिसमें हम लोग देखेंगे कि वन बाई वी प्लस वन बाई यू इजकल टू वन बाई एफ। ये क्या है? दर्पण सूत्र है जिसे मिरर फार्मूला कहते हैं और इसे स्थापित करने के लिए हमारे 10 क्लास में ज़रूर देते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे हम आज। और ये इसमें सबसे पहले तो हम लोग ये दो प्रकार का फॉर्मूला होता है। एक अवतल में होता है, एक उत्तल में होता है। सबसे पहले हम लोग अवतल में जानेंगे। अवतल दर्पण में देखेंगे तो सबसे पहले कि इसका थ्योरी लिखेंगे कि एक चित्र में एक अवतल दर्पण है। दर्पण के मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु ए बी रखी गई है। आप लोग देख रहे हैं कि वक्रता और अनंत के बीच वस्तु रखी गई है और वस्तु बी पर प्रकाश किरण चलकर दर्पण के डी बिंदु पर क्या होती है? आपतित होती है। ये डी बिंदु पर आपतित होती है एंड हम लोग आपतित होती है जो परावर्तन के बाद एफ से होते हुए कहाँ पे चली जाती है? एस दिशा में चली जाती है। और एक किरण बी है, एक किरण जो बी है वो कहाँ से? बी से सी होती हुई दर्पण के टी बिंदु पर आपतित होती है। आप देख सकते हैं कि टी बिंदु पर आपतित होती है और जो पुनः दिशा लौट जाती है और पुनः चली जाती है। अपनी दिशा जहाँ से आया वही चले गया, उल्टा ही चले गया। तो हम लोग चित्र में लिखेंगे इसके बारे में थ्योरी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक थ्योरी ना लिखा जाए तो हम अगर अपनी क्लास में अगर इसे प्रूफ कर दें और बिना थ्योरी लिखे तो वो लोग, हमारे जो सर हैं, वो समझ नहीं पाएंगे। तो हमें उसे बताना है कि क्या कौन चीज़ है, कौन चीज़ है। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले हम लोग तो चित्र में क्या है कि mn चित्र में
तो चित्र में क्या बोला है कि चित्र में MN एक अवतल दर्पण है। दर्पण के मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र यानी C और अनंत के बीच एक वस्तु AB रखी गई है और वस्तु के B बिंदु पर प्रकाश किरण चल करके दर्पण D पर बिंदु पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद F से होती हुई S दिशा में चली जाती है। तो एक किरण B से C होती हुई यानी होती हुई दर्पण के T बिंदु पर आपतित होती है, जो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है और इस प्रकार वस्तु AB का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब और A' फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच प्राप्त होता है, और जिसमें चित्र में फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी एंड वस्तु दूरी को दिखाया गया है। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, जिसमें क्या है कि इस चित्र में बोला है कि D से DO क्या है कि D से DO क्या है, लंब खींचा गया है। लंब कहाँ के इसे यहाँ जो है D से DO यानी O बिंदु पर क्या खींचा गया है, ओ लंब खींचा गया है। O पर लंब खींचा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि जो हमारा AB है, AB वो OD के बराबर है। ये जो AB है वो OD के बराबर है कि नहीं है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए तो AB बराबर होता है OD हो जाएगा। इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि क्या है कि जो हमारा ये ABC जो है, ये ABC जो है क्या है कि A' और B' का क्या है, A' B' C का क्या है, तो ये दोनों त्रिभुज है। हम लोग को नजर आ रहा है कि A और B C और ये ABC क्या है कि ये एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख कोण क्या है, सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B' C में अब इसमें देखेंगे कि क्या होता है। तो अब हमारा जो कोण है BC, हमारा जो कोण है BAC, कोण BAC जो है कोण CA' और B' का 90 डिग्री पे है। तो कोण जो हमारा है BAC बराबर है कोण A'C, कोण क्या है कि कोण CA' B' बराबर दोनों क्या है, 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री लिखेंगे। अब त्रिभुज जो है, त्रिभुज कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, कोण A' क्या हो जाएगा, A', B' हो जाएगा। एक शीर्षा क्या हो रहा है, शीर्षा विमुख कौन बना रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कौन बना रहा है। अब लिखेंगे कि ये कोण जो है ABC ये हमारा इनफाइनाइट है A' B' के। अब जो हमारा जो है, अब इससे प्राप्त करेंगे जो AB है, इसमें जो AB है वो A/B बराबर हो सकता है A' B' के, क्योंकि इसकी 90 डिग्री में है, इस हिसाब में कौन भी बना रहा है तो होगा ही, तो बराबर है। तो इसलिए क्या लिखेंगे कि AB बाय A' B' हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, और AC क्या हो जाएगा, AC बाय A' हो जाएगा, AC बाय A' हो जाएगा, AC बाय A' हो जाएगा। इसे हम समीकरण दूसरा मान लेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार जो हमारा जो है सिमिलर करने के लिए तो कौन त्रिभुज ODF में देखेंगे कि ODF, अब ये ODF में देखेंगे क्या हो रहा है कि ODF में ये सिमिलर है क्या किसके, तो A' B' F के। तो हम लोग उसी प्रकार वही फॉलो करेंगे रूल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सिमिलर है
त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। तो क्या इसमें भी बराबर होगा? इसमें भी बराबर होगा ना। ओडी ओडी जो है ये ओडी बराबर होगा कि ए डैश बी डैश के बराबर होगा, और ओ एफ जो होगा बराबर होगा ए डैश एफ के। हाँ बराबर होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे कि ये ओडी जो हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बाई ए डैश एफ। तो समीकरण इसे 3 मानेंगे। अब समीकरण 1 से ए बी बराबर ओडी हो जाएगा। समीकरण ए से ए बी बराबर ओडी, तो इससे प्राप्त करेंगे ए बी बराबर ओडी समीकरण 1 से। तो इसमें हो जाएगा ये हमारा समीकरण 1 से ए बी बराबर ए डैश बी डैश और बराबर होगा ओ एफ बाई ए डैश एफ के। समीकरण 4। अब समीकरण दूसरा और चौथा से हम प्राप्त करेंगे कि समीकरण दूसरा और चौथा से, समीकरण दूसरा तथा चौथा से प्राप्त करेंगे जो हमारा ए जो है ए बाई ए डैश सी है, और यहाँ जो चौथा में ओ एफ बाई ए डैश एफ जो है इससे। तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए डैश सी, और ये हो जाएगा ओ एफ बाई ए डैश एफ हो जाएगा। और या हम इसे लिख सकते हैं कि ए सी बाई ए डैश सी बराबर क्या होगा कि ओ एफ बाई ए डैश एफ उसी से है। ए सी बाई यहाँ से ए सी बाई ए डैश सी, और यहाँ पे ओ एफ बाई ए डैश एफ हो सकता है, इसलिए यानी ओपी से हो जाएगा ना ओपी। क्योंकि ओपी क्या है यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपी ये सन्निकट है। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण सन्निकट है। ओपी ओ और पी के सन्निकट है यहाँ पे सन्निकट है। समीकरण इसे 5 मांग लेंगे। अब है कि समीकरण 5 के विभिन्न भौतिक मानों को प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा। समीकरण के भौतिक मानों को प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा। इस समीकरण 5 के विभिन्न भौतिक मानों को प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा कि हमारा जो u ये इससे हो जाएगा u माइनस 2f बटा 2f माइनस v इजकल टू f बाई v माइनस f। इससे भौतिक मान्य को समीकरण 5वां से लिखे हैं, देख लो आप लोग। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर क्या होगा कि चिन्ह परिपाटी को उपयोग करने पर, चिन्ह परिपाटी आप लोग पढ़े हैं ना। तो माइनस प्लस कहाँ, ऊपर में माइनस होता है, नीचे में माइनस होता है, ऊपर में माइनस होता है, दाएं बाएं ये सब पढ़े हैं। तो इसे अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर क्या होगा कि अब हम लोग चिन्ह परिपाटी उसी में फॉलो करेंगे चिन्ह परिपाटी का। तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर माइनस यू प्लस 2f बाई हो जाएगा माइनस 2f प्लस v इजकल टू माइनस f बाई माइनस v प्लस f ये होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा जो है मल्टीप्लाई, तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो माइनस हो जाएगा माइनस एफ वी
ये माइनस एफ वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बराबर यहाँ पे प्लस हो जाएगा यू भी माइनस, और माइनस प्लस हो जाएगा यू भी, और पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा टू एफ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे यू एफ हो जाएगा ना प्लस, और फिर 2f हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डबल f है। तो अब क्या है कि आप लोग समझे ना, तो यहाँ पे जो हमारा है माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, और यहाँ एफ वी हो जाएगा। हम लोग v को नहीं लिखे, एफ वी को लिखे, इक्वल टू अब हो जाएगा यू जो है ये यू भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यू भी, और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, एंड 2f भी हो जाएगा ना। और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, यहाँ पे यूएफ फिर हो जाएगा यूएफ, इससे यूएफ और प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 2f स्क्वायर, यहाँ पे 2f स्क्वायर, ये तो चले गया। अब इसे हम माइनस एफ वी प्लस 2f भी इक्वल टू यू भी माइनस यू एफ लिख सकते हैं। ये यू भी और यू एफ इसको इधर लाए तो ये माइनस में था, तो इसे इधर आया तो प्लस में आ गया, ठीक है। और अब लिखेंगे कि हमारा एफ वी जो है, एफ वी बराबर होगा किसके, यू एफ के, यू एफ माइनस यू भी, समीकरण 6। यू भी ये एफ वी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यू यहाँ से यू एफ माइनस यू भी के, और ये तो खत्म हो गया, उसे हम लोग नहीं लेंगे। तो समीकरण 6 से क्या, 6 के सभी पदों को यू भी एफ से भाग देने पर क्या हो जाएगा कि ये हमारा यू एफ भी भाई क्या हो जाएगा, यू भी एफ से भाग देने वाला है, तो यहाँ यू एफ भी, ये यू एफ बाई यू भी एफ माइनस हो जाएगा यू भी बाई यू भी एफ। तो ये कहाँ पे यू खत्म, या एफ खत्म, ये यू खत्म, ये वी खत्म, और यहाँ से एफ वी, तो क्या हो जाएगा 1/u यहाँ पे बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है कि ये अगर हम इसको इधर लाए तो u प्लस हो जाएगा, ये 1/v इक्वल टू 1/f, ये इधर से आया, और ये 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये प्रतिस्थापित हो गया। तो आप लोग इसे याद कर लेना। आज यहीं तक रखते हैं, एंड हम लोग कल उत्तल दर्पण में मिरर फार्मूला को देखेंगे, और जो है इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसे 5 नंबर में पूछा जाता है लॉन्ग में, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतना तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो आप लोगों को करना चाहिए, सब्सक्राइब कर देना चाहिए, और लाइक कर दे मेरे वीडियो को, एंड शेयर कर दे अपने दोस्तों को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा गाइस।